to this world with the light of magic, with tales by Zimmo. कहते हैं दुनिया के किनारे पर एक ऐसी सल्तनत थी जिसे लोग सल्तनती ज़रंगार कहते थे। ये वो जगह थी जहाँ हर दरख्त, हर महल, हर छत ऐसे चमकती जैसे सोने से बने हों। दिन हो या रात, सल्तनत ज़रंगार रोशनी से जगमगाती रहती थी। लेकिन उस सोने की सल्तनत में एक ऐसी शख्सियत थी जो सबसे ज़्यादा चमकती थी, शहजादी ज़रीना। इसके बाल नहीं थे, वो सोने की रोशन करने थे। जब वो चलती तो इसके बालों की चमक दीवारों पर झलमलाती, और जब हवा चलती तो रोशनी के फूल बिखर जाते। मगर चमक हमेशा खुशी नहीं लाती। रात का वक्त, चांद महल के ऊपर चमक रहा है। शहजादी ज़रीना अपने कमरे में अकेली बैठी है। काश ये चमकते हुए बाल मुझसे ले लिए जाएं। वो अपने चमकते बाल देखकर आ भरती है। इन्हें देखकर सब मुझसे डरते हैं, कोई मेरे करीब नहीं आता। वो आहस्तगी से बाल काटने के लिए कैंची उठाती है। बस एक बार में ये सब खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही कैंची इसके बालों को छूती है, चमक कैंची पिघल कर सोने की राख बन जाती है। ज़रीना घबरा कर, ये क्या हो रहा है? बादशाह, जो नहायत नेक और आदिल था, अपनी बेटी को उस हाल में देखकर तड़प उठता है। मेरी बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो ज़रीना? अल्लाह मेरा मददगार हो, मैं इस जादू का हल कैसे निकालूं? वो तख्त पर बैठा सोच रहा होता है कि अचानक महल के दरवाजे पर शोर उठता है। दरवाजा खोलो, हमें अंदर जाने दो। लालची लोग और शहजादे महल में दाखिल होना चाहते हैं। अगर हम उसके बाल काट ले, हम अमीर हो जाएंगे। कुछ बेहोशी की दवाएं लाते हैं, कुछ छपकर ज़रीना के बाल काटने आते हैं। मगर जैसे ही कोई गलत इरादे के साथ इसके करीब आता है, उसे बिजली की तरह झटका लगता है और वो दौड़ जा गिरता है। ये क्या जादू है? ज़रीना मजीद खौफजदा हो जाती है। मुझसे कोई डर क्यों नहीं होता? मैं आखिर क्या करूं? बादशाह ऐलान करते हुए, इस जादू से आजाद करेगा, मैं उसे आधी सल्तनत दूंगा और प्रिंसेस ज़रीना का हाथ भी। पूरे मुल्क में ऐलान गूंज जाता है। प्रिंसेस ज़रीना, आधी सल्तनत, क्या कोई जादू तोड़ पाएगा? दूसरी तरफ मुल्क से बहुत दूर एक घना जंगल था। वहाँ एक नेक दिल लिकड़हारा अपनी अंधी माँ के साथ रहता था। वो लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचता और सारा पैसा माँ पर खर्च करता। एक दिन जंगल में उसे एक बहुत कमजोर, लंगड़ाती हुई औरत मिलती है। बेटा, मैं भूखी हूँ, क्या तुम मदद करोगा? लिकड़हारा फौरन कहता है, आइए माँ जी, मेरे साथ चलिए। मेरा घर गरीब जरूर है पर दिल अमीर है। वो उसे अपने घर ले जाता है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। रात ढलती है। रात के अंधेरे में वो औरत चमकने लगती है और अचानक एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। वो लिकड़हारे की अंधी माँ के पास आती है।
मैं कोई कमजोर औरत नहीं थी। मैंने तेरे बेटे का दिल आजमाया था। वो बहुत नेक है और नेकी का सिला हमेशा मिलता है। परी मुस्कुराते हुए 2 तोहफे निकालती है। ये एंगो थी, सिर्फ 3 ख्वाहिशाएं पूरी करेगी। और ये शाल, इसे ओढ़ोगे तो दुनिया तुम्हें देख नहीं सकाएगी। परी हवा में गायब हो जाती है। सुबह लेकड़हारे की माँ उसे तोहफे देती है। बेटा, ये तोहफे तेरे लिए हैं। माँ, मैंने तो सिर्फ इंसानियत की थी। ऐसा जादू मेरे किस काम का? बेटा, नेकी का तोहफा अल्लाह का इनाम होता है, कबूल कर लो। ठीक है माँ, मैं इसे कबूल करता हूँ। लिकड़हारा शहर जाता है तो लोग शहजादी जरीना के बारे में चीख चीख कर बातें कर रहे होते हैं। बेचारी शहजादी, इसका कसूर क्या है? मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। खुदा हमेशा नेक दिलों की मदद करता है बेटा। वो जादुई शाल ओढ़ता है अल्लाह माफ करे, ये जादू कैसे काम करता है? और इसी लम्हे गायब हो जाता है। चुपके से महल में दाखिल होता है। पहरेदार उसे नहीं देखते। या अल्लाह, मुझे हिम्मत देना। मैं सिर्फ सच्चाई के लिए जा रहा हूँ। वो सीधा शहजादी के कमरे तक पहुंच जाता है। तुम मेरे कमरे में कैसे आए? कौन हो तुम? घबराइए मत, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? हाँ शहजादी, कसम खुदा की मैं सच के साथ हूँ। जरीना उसकी आंखों में सच्चाई देखती है और कहानी यहाँ से बदलने लगती है। क्या मैं आपके बालों को छू कर देखूं? शायद कोई हल मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। जो मेरे बालों को छूटा है उसकी किस्मत बदल जाती है। या बहुत अच्छी, या तबाहकुन, या फिर वो मर जाता है। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। लिकरारा पहली बार समझता है इस शहजादी के दुख का बोझ कितना भारी है। लिकरारा नरमी से मुस्कुराता है। मैं किसी इनाम के लिए नहीं आया। आप अकेली ना रहे, यही काफी है। अगर मेरी किस्मत बदलती है तो बदल जाए। शहजादी उसे देखती है। इसकी आंखों में पहली बार उम्मीद चमकती है। शहजादी जरीना के जादुई सुनहरी बाल कमरे में लरजती रोशनी फैला रहे थे। लिकरारा एक कदम आगे बढ़ा। अगर आप कहें तो मैं ये मैजिक तोड़ने की कोशिश करूं। बचपन में एक नूरी पारी ने इन बालों पर मैजिक किया था। तब से मैं अकेली हूँ। वो हाथ बढ़ाता है और शहजादी के बाल छू लेता है। फश! कमरा रोशनी से फट पड़ता है। जब रोशनी कम होती है, लिकरारा हैरत से कहता है, मुझे जादू का रास्ता दिखाई दे रहा है। शमाएं बुझ जाती हैं। खौफनाक हंसी गूंजती है। नोरी परी नमूदार होती है। बाल आखिर किसी ने छू ही लिए। अब देखती हूँ इस लड़के का अंजाम। उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। तूफान उठता है। लिकरारा अपनी नई ताकत से जादू का कमजोर धागा देख लेता है। वो धागा पकड़ता है, रोशनी फटती है और असली मुकाबला शुरू हो जाता है। कमरा रोशनी, तूफान और जादू से लरज रहा था। नूरी परी पागलों की तरह हंस रही थी, जबकि शहजादी जरीना खौफ से कांप रही थी। और लिकरारा, जिसने पहली बार इसके सुनहरी बालों को छूकर अपनी कसमत बदल ली थी, वो मजबूती से खड़ा था। जैसे ही लिकरारा टूटा हुआ,
जादुई धागा पकड़ता है। इसे सच्चाई का एहसास होता है। शहजादी, जादू तुम्हारे बालों पर नहीं, तुम्हारे दिल पर है। मेरे दिल पर? लिकरारा शहजादी का हाथ थाम लेता है। शहजादी पहली बार डर के बगैर किसी को करीब आने देती है। मैं पहली बार डर के बगैर किसी को पास आने दे रही हूँ। एक गर्म सुनहरी रोशनी दोनों को घेर लेती है और जादुई धागा भस्म हो जाता है। शहजादी के बाल चमकते रहते हैं, लेकिन अब उनमें खौफ नहीं, आजादी थी। नोरी परी धुएं में बदलते हुए कहती है, नहीं, सच्चाई जादू को कमजोर कर देती है। और गायब हो जाती है। लकरारा, तुमने मेरी बेटी को आजाद किया। मैं अपनी आधी सल्तनत तुम्हें देता हूँ। मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए था कि शहजादी तना न रहे। हाँ। क्या तुम मुझे कबूल करोगे? मेरे लिए नेमत होगी।